विश्व भूगोल के क्वेश्चंस। नंबर 1, उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को किन किन भागों में बांटा गया है। तो उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें निरंतर लावा, विखंडित पदार्थ एवं गैसें निकलती रहती हैं, जैसे इटली का एटना। अगला है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी जो है वो लंबे समय तक शांत रहते हैं, किंतु अचानक इनमें विस्फोट शुरू हो जाता है, जैसे क्राकातोआ इंडोनेशिया का ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है अगला नंबर 3 है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ है तथा भविष्य में भी उद्गार होने की संभावना न के बराबर हो, शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं, जैसे ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार लिखिए। नंबर 1 है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इस श्रेणी के ज्वालामुखी सबसे शांत ज्वालामुखी होते हैं। नंबर 2, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। नंबर 3, वेल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। नंबर 4, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। नंबर 5, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप एवं ज्वालामुखी के विश्व वितरण से संबंधित 3 पेटियां कौन सी हैं। तो पहली है परिप्रशांत पेटी, दूसरी है मध्य महाद्वीपीय पेटी जो भूमध्य सागरीय पेटी भी कहलाती है। नंबर 3 है मध्य अटलांटिक कटक। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो वो है बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अंतर्गत एवं बहिर्जातीय बलों को पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जातीय बलों को परिभाषित कीजिए। तो अंतर्जात बल पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न बल जो धरातल के भागों को ऊंचा उठाते हुए पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जैसे ज्वालामुखी क्रिया से पर्वतों का निर्माण। अगला दूसरा है बहिर्जातीय बल। यह पृथ्वी की बाहरी कारकों यथा जल, वायु, हिमानी आदि द्वारा लगने वाला बल है जो अपक्षय, अपर्दन एवं बृहद संचालन के द्वारा धरातल को संतुलित करता है या धरातल पर विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करता है, तो उसे बहिर्जातीय बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का क्या नाम है एवं पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है। तो वो है चंद्रमा और इसकी पृथ्वी से औसत दूरी 38,04,000 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच रेखा क्या है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामोत्तर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच नामक से गुजरती है। इसी कारण इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यह मानक समय रेखा है जिसके आधार पर संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर के में बेरिंग सागर से गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत वायुमंडल को किन 5 परतों में विभक्त किया गया है। तो वो है नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल, नंबर 5 बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल है ये 0 से 13 किलोमीटर है और पृथ्वी की सभी मौसमी जो घटनाएं हैं वो इसी परत में घटित होती हैं। नंबर 2 समताप मंडल जो है वो 13 से 50 किलोमीटर है और सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन गैस जो है वो इसी परत में पाई जाती है। स्वच्छ आकाश के कारण इसी में वायुयान भी उड़ते हैं। अगला है मध्यम मंडल जो 50 से 80 किलोमीटर है। यहाँ वायुमंडल का न्यूनतम तापमान -80 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है।
अगला है आयान मंडल। यह 80 से 400 किलोमीटर है। यहाँ विद्युत आवेशित कण आयान पाए जाते हैं जो पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को पुनः परावर्तित कर देते हैं। अगला है बहिर्मंडल। ये 400 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी गैस, जो हल्की गैसें है, वो छितराई अवस्था में मिलती है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत विभिन्न गैसें, जलवाष्प एवं धूल कणों को शामिल किया जाता है। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लिखिए। तो नाइट्रोजन का है 78.08%, ऑक्सीजन का है 20.95%, ऑर्गन का है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.036%। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा है उत्तरी अमेरिका, पांचवा है दक्षिणी अमेरिका, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 अंटार्कटिका महासागर जो दक्षिणी महासागर भी कहलाता है, नंबर 5 है आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है